आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शलोम एवरीवन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस समय जोड़ा अपनी हुजूरी में और मौका दिया कि हम आज परमेश्वर के वचन से सीख सकें। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर को हर एक आशीष के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परमेश्वर को कि उसने हमें सुरक्षित रखा और अपनी महिमा के लिए वो हम सबको इस्तेमाल करता है। सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज को कि उन्होंने मौका दिया कि आज मैं आपके सामने वचन का प्रचार करूं। और काफ़ी समय से जो है हम लाइव नहीं हुए थे ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि मैं एक समय बाहर था, फिर बाहर से आने के बाद थोड़ा सा कोल्ड मुझे हो गया था और इस कारण से हमें काफ़ी टाइम बाद जो है आज हम फिर से जुड़े हैं। और इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को, सिस्टर मन्नत जी को कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। इससे पहले कि मेरे लोगों हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे और उसके बाद में और आप जो है वचन में चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके नज़दीक आते हैं। हर एक बात में आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता। हम इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। पिछले हफ्ते पूरे वर्षों में आपने हमारी सहायता करी, आपने अपने पंखों के आड़ में हम में से हर एक को रखा। प्रत्येक को आशीष दें। आज की इस आराधना पर आपकी आशीष भरे हाथ को मांगते हैं प्रभु, आपकी सामर्थ और आग को मांगते हैं। पवित्र आत्मा से हम सबको आप भरते जाएं प्रभु, और जितने भी आज हम यहाँ जुड़े हैं आप हमें पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से भरें प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आने वाले समय में इस देश में सामर्थ्य के साथ तेरे मजदूर खड़े हों, जो प्रभु बिना डर के, बिना किसी परेशानी के प्रभु वो तेरे राज्य के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल किए जाएं। हम में से हर एक को अपना गवाह बना और सामर्थ और आग से भर प्रभु, अपनी महिमा के लिए हम में से हर एक को खड़ा कर। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। इस समय सारी बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपकी उपस्थिति को मांगता हूँ प्रभु, मैं नहीं पर आप बोलें, मेरे होठों पर आप पहरा बैठाएं और आप ही आज हम सबको सिखाएं जो आज आप अपने वचन से हमें सिखाना चाहते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें, आत्मिक जुबान को खोलें, ताकि हम अपने जीवन में वो जो तू चाहता है सुन सकें, वो जो तू दिखाना चाहता है देख सकें। उन आत्मिक बातों को वो जो तेरी ओर से हैं और उन बातों को बोल सकें, ताकि चीज़ें रचने वाली हो सकें। हमारी जिंदगियां सेम ना रहें। हम सब प्रभु तुझ में बढ़ते जाए, बदलते जाए, आत्मा के चलाए चलें, शरीर को ना कहकर अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे होते रहें। हमारी मदद कर प्रभु, क्योंकि वचन कहता है मसीह जो मुझको सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारी सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हर एक बात के लिए। मेरे लोगों, हम लगातार जो है प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना करें अपने सभी बातों के लिए, अपने देश के लिए, अपने और जितने भी युद्ध जहाँ भी हो रहे हैं उन सब बातों के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे, लोगों की सहायता मदद करे, ताकि सब बातें जो है परमेश्वर के ही इच्छा के अनुसार हो और सारी बातें परमेश्वर को महिमा दे, युद्ध रुक सकें और ताकि लोग जो हैं वो वचन को जान सकें, पढ़ सकें, उद्धार को पा सकें और हम सब मिलकर परमेश्वर के आगमन की तैयारी कर सकें। इस बात के लिए हम प्रार्थना करते रहें। आज का वचन जो है वो मैं और आप जो हैं देखेंगे संगति के विषय में। मेरे लोगों, संगति का बहुत बड़ा महत्व है और आज मैं और आप समझेंगे कि क्यों बार बार जो है मैं और आप देखते हैं कि अगर मैं और आप देखें कि वचन को अगर हम उत्पत्ति से उठाएं, आप देखिए जब तक लूत अब्राहम की संगति में था वो सुरक्षित था। जैसे ही लूत बाहर गया, आप और मैं देख सकते हैं कि सदोम और अमोरा में क्या हश्र हुआ उसके परिवार का। मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर की संगति इस दुनिया में सबसे
सब कुछ वही है। वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हमें किसकी जरूरत है आज? आज मुझे और आपको, मेरे और आपके जीवन में हमें किस बातों की जरूरत है? क्या हमें किसी व्यक्ति की जरूरत है? क्या हमें किसी धन की जरूरत है? क्या हमें जायदाद की जरूरत है? वचन कहता है ये सब कुछ संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाती हैं। सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, पर वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी ना टलेगा, प्रभु ने हमसे कहा। तो मुझे और आपको सबसे जो महत्वपूर्ण, जो मुझे और आपको हमारी जिंदगी में चाहिए, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कुछ और नहीं है, पर वो परमेश्वर का वचन है। और मैं और आज आप देखेंगे कि संगति कितना अच्छा असर छोड़ती है, एंड एट द सेम टाइम संगति हमारे जीवन से क्या कुछ ले जा सकती है, बल्कि जीवन की सारी आशीषें अगर आप देखें, मैं और आप आज वचन से देखेंगे कि वो सारी आशीषों को भी ले जा सकती है। अब इसके पहले कि मैं और आप शुरू करें और वचन में जाएं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इस बात को कहते हैं, नहीं वचन तो कहता है कि भाई साहब एक मन रहो। तो कौन सा मन एक रहने के लिए परमेश्वर बोल रहा है? किस तरह का मन परमेश्वर कह रहा है? क्योंकि ये बात जो मैं और आप पढ़ रहे हैं ये गलातियों की किताब में है। मैं और आप अगर निकालेंगे गलातियों में तो मुझे और आपको ये मिलता है, मुझे फिलिपियों 2:2 बात वचन क्या कह रहा है वहां पर? वचन कह रहा है तो मेरा ये आनंद, मैं 1 से पढ़ता हूं, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। तो कौन सा मन एक रहे? कई बार लोग गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए वो एका करते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें एक मन रहना है इस चीज के लिए, इस चीज को एक मन होकर करना, और ये नहीं जांचते हैं कि क्या वो वचन के अनुसार एक मन है कि नहीं है। अगर मैं और आप इसको पढ़ ले, और देखिए बाइबल को लोग गलत तरीके से कोट करते हैं। हाँ, अंत के दिन में मैं और आप जानते हैं लोग कैसे होंगे, वो भेड़ के रूप में अंदर भेड़िए होंगे, जो अपना मकसद पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनको ये लगेगा कि हमारे पर्सनल बेनिफिट्स दांव पर लगे हैं, हमें अपना मकसद, हमें अपना मोटिव पूरा करना है, मुझे ये काम निकलवाना है, तो मैं जो हूं वर्ड को घुमा दूंगा। और लोग इस तरह की गलतियों को करते हैं और नहीं जानते कि परमेश्वर इसका कितना भारी दंड देता है। मोल्डिंग द वर्ड अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिजायर्स एंड द सेल्फिश मोटिव्स। वचन क्या कह रहा है? एक मन रहो, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। पर किस विषय में? क्या गलत चीजों में एक मन रहें? क्या गलत संगति के साथ हम एक मन रहें? वचन क्या कहता है? चलिए मैं और आप देखते हैं कि अगर एक मन रहना है तो कैसा मन होना चाहिए, और गलत मन के साथ जब एका किया गया था तो उसका परिणाम परमेश्वर ने उस जगह पर क्या दिया था। अगर मैं और आप निकालें, प्रेरितों के काम 5, पतरस हनन्या और सफीरा से क्या बात बोल रहा है? जानते हो उसने क्या लाइन बोली जब उन्होंने एक साथ झूठ बोला? बहुत महत्वपूर्ण है। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? उसे लगा कि भाई साहब क्या हो जाएगा, कौन देख लेगा, किसी ने नहीं देखा, पकड़े नहीं जाएंगे, पैसा रख लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अरे हमारा तो मकसद पूरा होना चाहिए, हमारा भी तो घर है, हमें भी तो रोटी चाहिए, हमें भी तो दिनचर्या की चीजें हैं। पर वचन को टेढ़ा घुमा के उसने अपनी पत्नी को भी समझाया और एक मन कर लिया, गलत चीज में एक मन कर लिया है। गलाती फिलिपियों क्या कह रहा है कि एक मन रहो, एक चित्त, एक ही मनसा, परमेश्वर के कार्य के लिए, वचन के लिए, उसके राज्य की उन्नति के लिए एक मन रहने की बात कह रहा है परमेश्वर। और यहां पर पतरस हनन्या उससे क्या कहता है, उसकी पत्नी से क्या कहता है? जब वो अंदर आई, पतरस कहता है, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने ये भूमि इतनी में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुमने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया, गलत चीजों के लिए एका किया, एक मन गलत चीजों के लिए। और लिखा है कि देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं, तुझे भी बाहर और वह तुझे भी बाहर ले जाएंगे। गलत संगति, गलत तरीके और गलत चीजों के लिए एक मन करके आगे बढ़ना बहुत खतरनाक साबित होता है इंसान के लिए। हमें कई बार लगता है कि क्या हो जाएगा,
हम बाइबल को नीचे छोड़ देते हैं, हमारे अपने ईगोज सामने आ जाते हैं, हाँ, हमारा अपना जलन सामने आ जाती है। हमें लगता है ये व्यक्ति कैसे बढ़ रहा है, इसको खड़ा करो, इसको नीचे उतारो, और गलत चीजों के लिए क्या करते हैं, और वचन से उसको चेक नहीं करते हैं कि जो हो रहा है क्या वो सही है। हाँ, हमारे सराउंडिंग्स में अगर परिवार में कोई व्यक्ति आकर गलत चीजों को प्रमोट कर रहा है, या व्यक्ति आपके और मेरे घर में कोई गलत गॉसिपिंग मैटर्स आ रहे हैं, अगर मेरे और आपका जो फ्रेंड सर्कल है, तो क्या उसमें जो चीजें हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि गलत चीजों के लिए एका किया जा रहा है। शैतान हमारी अनॉइंटिंग को छीनने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर आपको और मुझे मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा। आपके साथ कई बार भीड़ नहीं होगी, कई बार आपका परिवार आपके खिलाफ हो जाएगा, उनको लगेगा कि ये गलत है। यीशु मसीह के लोग उसको पागल, उसके परिवार के लोग कहते थे कि ये तो पागल है इसको, और आप देखिए कि उसके आसपास के सराउंडिंग्स पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इस बात से चिंतित नहीं रहता था कि क्या चीजें कही जा रही हैं, वो इस बात से चिंतित रहता था क्या पिता की इच्छा पूरी हो रही है कि नहीं, क्या मेरे जीवन से पिता को महिमा मिल रही है कि नहीं। मुझे और आपको अगर आप बिलियनियर्स से पूछेंगे, आप जाकर उनसे पूछेंगे कि आपका कितने दोस्त हैं, वो कहेंगे एक दोस्त है, 2 दोस्त हैं, मुश्किल से 3 दोस्त हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और वो भी कभी कभी वाले दोस्त हैं। जितनी आप ऊपर जाएंगे आपको उतना ही अकेलापन दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइस मांगती है वो जगह। जितना आप वचन में आगे बढ़ेंगे उतना ही आपको अकेलापन रहेगा। क्यों? प्राइस देना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हो जाएगा, हम मेरे परिवार के लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे परिवार के लोग हमारे खिलाफत करेंगे, हमारे परिवार के लोग हमारी ओर पीठ फेर देंगे, हमारे समाज के लोग जो हैं वो साथ छोड़ देंगे। पर तब भी आप देखिए कि क्या यह सच नहीं है कि अब्राहम को परमेश्वर ने अकेला बुलाया अपनी पत्नी के साथ? क्या यह सच नहीं है कि जब उसने यूसुफ को सपना दिया तो उसको पूरे परिवार से उसने अलग कर दिया? क्या यह सच नहीं है कि मूसा को जब उसने बुलाया तो उसको अलगताई का एक जीवन जीना पड़ा? उसने जब मूसा से गलती हो गई वो भाग गया और वहां वो अलग अपने परिवार से रहा, अपने लोगों से रहा। 40 साल तक वो अपने ससुर की भेड़ों को चराया करता था। आप उसकी मेंटेलिटी सोचिए। क्या ये सही नहीं है कि जब बेबीलोन में इजरायली लोग गुलामी में चले गए तो दानियल अकेला अपने परिवार से अलग कर दिया गया? क्या यह सच नहीं है कि जब दाऊद अपने उसका राज्य अभिषेक हुआ तब तक वो अपने परिवार के साथ है? ओए कहां है, कौन? ये तो नहीं है। शमूएल कहता है ये तो सारे लोग 7 पुत्र हैं, ये तो तेरे नहीं है, बाकी और कौन है? उसने कहा दाऊद है, उसको लेके आओ। वो आ रहा है, उसका राज्य अभिषेक हुआ। जैसी राज्य अभिषेक हुआ उसके पीछे शाऊल पड़ गया, वो भवन में गया और उसके बाद चीजें ऐसी हो गई कि दाऊद एक जगह लगता है कि मेरे माता पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। क्या यह सच नहीं कि दाऊद भी उस अकेलेपन से निकला? आप और मैं सही चीजों के लिए खड़े रहें, दुनिया की कोई ताकत मेरे और आपके सामने नहीं आ सकती। बस इतना ध्यान रखें कि आप वचन को पूरा कर रहे हैं, मैं वचन को पूरा कर रहा हूं। मेरे और आपका जो आधार है वो वचन है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था नहीं है। वो परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको गाइड कर रहा है। वो पवित्रता में बने रहें, वो आज्ञाकारिता में बने रहें। मुझे और आपको प्राइस देना पड़ेगा, संगति देखना पड़ेगा मुझे और आपको कि मेरे और आपकी संगति कैसे लोगों के साथ है। क्योंकि मैं और आप जब आगे बढ़ेंगे, जितने आगे मैं और आप बढ़ेंगे उतनी भीड़ कम होती जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जितना आगे आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, एक समय ऐसा आया, यीशु मसीह अपनी सेवकाई में निकले, उसने 12 चेलों को बुला लिया। वो आगे जा रहा है और बढ़ गए, पर अब जब और आगे गया, जब डीप एकदम टीचिंग्स प्रभु देने लगा अपने चेलों को, डिसाइपल्स को, और जब वो और आगे बढ़ा, चेले छोड़कर जाने शुरू हो गए। प्रभु कहता है कि तुम जब तक तुम मेरा लहू नहीं पियोगे, मेरा मांस नहीं खाओगे, तुम जो हो जीवन को नहीं पाओगे। लोग समझ नहीं पाए वचन, वो आत्मा से कह रहा था और लोग उसके चेले छोड़कर चले गए उसको। प्रभु अपने बाकी चेलों से पूछता है क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जैसे आगे अब बढ़ रहा है और कम होती जा रही है भीड़। कहीं बड़े मिरेकल्स हैं, सिर्फ 3 चेले, याकूब, यूहन्ना और पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। भीड़ कम है क्योंकि रास्ता लंबा है।
क्योंकि बड़ी चीजें हैं आगे मेरे लोगों। मत डरिए, मत घबराइए। मैं आपको विश्वास मानिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं। एक समय तक आपको दुख होगा, अपने परिवार के लिए हो सकता है, पर याद रखिएगा कि आपका जो आधार है वो प्रभु यीशु मसीह है। आपको आगे ले जाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप उसके साथ हैं, ये विश्वास करके चलिए कि वो आपके अंदर है। आप कभी अकेलेपन से, मैं कभी अकेलेपन से नहीं, हमें निकलना पड़ेगा। हमें पता होगा कि इस दुनिया में कुछ हो ना हो, मेरा प्रभु मेरे अंदर है। और जितने आगे, जब प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, सारे चेले छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि एक बड़े छुटकारे का काम होने जा रहा है। और अब वो 12 भी नहीं रह गए हैं। अब वो अकेला है क्रूस के ऊपर, और वहां सारे लोग उसको छोड़कर जा चुके हैं। आप चाहते हैं कि आप बड़े बदलाव का कारण हो, अकेले रहना की आदत डालिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप आइसोलेट हो जाइए, बट डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द पीपल। नेवर बी डिपेंडेंट ऑन द पीपल, ऑन द सोर्सेज, ऑन योर मनी। आई हैव सीन पीपल रनिंग। मैंने लोगों को भागते हुए देखा है, क्योंकि उनका भरोसा लोगों के ऊपर था। वो मिनिस्ट्रीज को खत्म होते हुए देखा है, जिनका आधार पैसा हुआ करता था। आज हम किसी भी परमेश्वर के दास के लिए बड़ी बातें बोल देते हैं, चर्च में खड़े होकर बड़े पुलपिट, अपने पुलपिट का गलत इस्तेमाल करते हैं। अरे अपोस्टल अंकुर नरूला ऐसे, आप देखिए उनके यहां जो लोग आए, उन्होंने सब चेक किया, गवाही सुन के वापस गए। वो तो खड़े हैं, वो तो मिनिस्ट्री में है, उनकी मिनिस्ट्री तो फ्लरिश कर रही है। क्यों? क्योंकि आधार पैसा और लोग नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है। ये कब लोग समझेंगे? किसी की बुराई करना बहुत आसान है। अरे जाकर मैं और आप देखें कि वो कितनी मेहनत प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ बैठकर कर रहे हैं अपनी संगत। और कितने लोग हैं, आप कितने बड़े मिनिस्टर्स को देखेंगे। आप देखिए, जब बेनी हिन अंकल का आप इंटरव्यू देखिए, आपको पता चलेगा उन्होंने कहा कि जब मैं 2011-12 में था, तब मुझे असलियत पता चली कि मेरे पास कितने लोग थे। सिर्फ 2 लोग उनसे मिलने आए कि उन्होंने कहा कि जो मेरे आगे पीछे घूमते थे मिनिस्ट्रीज में, वो भी मुझे कभी देखने हॉस्पिटल में नहीं आए। गो एंड चेक इट आउट ऑन द यूट्यूब, यू विल फाइंड इट, बिकॉज यू विल हैव टू पे द प्राइस। कई बार परमेश्वर अलग कर देगा, वो आपको और मुझे निश्चित रूप से लोगों से अलग करेगा, ताकि मैं और आप जो है संसार के पैटर्न्स को फॉलो ना करें, संसार की बातों को और उनकी एडवाइसेस को फॉलो ना करें, पर वो मुझे और आपको अलग करेगा, ताकि मैं और आप उसके वचन के अनुसार चलें। एक मन। कौन सा मन? जो परमेश्वर वचन कहता है हम में मसीह का मन है। जिसके अंदर मसीह का मन है, वो मुझे और आपको उन लोगों से जोड़ेगा जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो डर और खौफ में नहीं जीते, जो परमेश्वर के वचन में जीते हैं। वो उनसे आपको और मुझे जोड़ेगा और कहता है अब तुम एक मन रखो। पौलुस किसको लिख रहा है? पौलुस जो है वो इस पत्री, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, जो वहां परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को पैसे में नहीं बेचा है, जो कलीसिया है, वो उनके लिए कह रहा है कि तुम एक मन रहो। परमेश्वर के लोग हो तुम, एक मन रहो, पवित्रता में रहो, आगे बढ़ो, परमेश्वर के राज्य के काम को आगे बढ़ाओ। मेरे लोगों, मैं और आप निकालेंगे। देखिए क्या होता है। आज मैं और आप अहाब की जिंदगी में देखेंगे कि इसकी जिंदगी में क्या समस्या थी, और आप देखिए कि परमेश्वर ने अहाब को मौका भी दिया। पर आप जानते हैं, अहाब को लेके डूबने वाले जो लोग थे, वो उसके आसपास के लोग थे। अहाब की बीवी इजेबेल, उसकी वाइफ, गलत काम करवाया उसने उससे, एडवाइसेस को सुनता था, परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। कहीं बैठे उस किसी ने बोला, ओ आप ऐसा कर लो जी, इसमें इन्वेस्ट कर लो, आप तो पैसा आपका बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट करा, सब कुछ खत्म हो गया। वर्ल्डली एडवाइस। इसलिए मैं कई बार अपने परिवार में और अपने लोगों से बोलता हूं कि एडवाइस बहुत सोच समझ के दिया करो और लिया करो। आप नहीं जानते कि एक एडवाइस जो मैं और आप किसी को दे रहे हैं, वो उसके जीवन पे कैसा प्रभाव डालेगा, और जो एडवाइस मैं और आप ले रहे हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। मेरी लाइफ में सिर्फ अगर मुझे कोई एडवाइस देगा तो जिनको मेरे मेंटर्स हैं स्पिरिचुअल, मैं सिर्फ उनको सुनता हूं, उनसे सीखता हूं, उनको देखकर, उनसे सीख कर काम करता हूं। मैं कभी वर्ल्डली एडवाइस नहीं लेता।
ऐसा नहीं है कि वचन कहता है कि जो आत्मा, पौलुस के पास आत्मा से भरे चेले आए, उसने कहा तू ये काम मत कर, तू वहां पर पांव मत रखना, पौलुस नहीं गया। सो यू विल हैव टू चेक। और क्या बात कर रहे हैं, और आप संगति की, पौलुस को पता था कि ये चेले जो ये आत्मा से भरे हुए लोग हैं, तो वी हैव टू फाइंड द पीपल दोज हु आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट टू, सो दैट वी कैन हैव द फेलोशिप विद देम एंड वी कैन डिस्कस द थिंग्स, वी कैन प्रे टुगेदर, वी कैन शेयर द एडवाइसेस। दूसरा राजाओं, पहला राजाओं उसका 21, पहला राजाओं उसका 21। एलिया ने 21 की जो घटना है वो नाबोत की दाख की बारी की घटना है, जब आहाब जो है उससे वो मांगने के लिए जाता है। हाँ, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वी विल बी सीइंग द मेन पार्ट, और उसके बाद मैं और आप जो है उसको, मैंने और आपने इसके विषय में पढ़ा होगा, नहीं तो पहला राजाओं 21 और 22 जरूर पढ़िएगा। यू विल लर्न सो मच एंड यू विल बी वेरी केयरफुल आफ्टर रीडिंग दिस अबाउट योर फेलोशिप, अबाउट योर कंपनी। आप और मैं बहुत ध्यान पूर्वक अपना जीवन बिता पाएंगे, क्योंकि ये घटनाएं मुझे और आपको सिखाती हैं, ये मेरे और आपके आत्मिक उत्थान के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए है। देखिए क्या हुआ, आहाब जो है वो नाबोत से उसकी दाख की बारी मांगता है और वो कहता है तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। वो उसकी पर्सनल, उसके पुश्तों की भूमि थी वो, तो उसने कहा कि मैं तुझे ये नहीं दे सकता आहाब, ये मेरे पुश्तों की, मेरे पुरखों की जमीन थी, तो ये पुरखों से उसके पास थी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये चीजें नहीं तुझे दे सकता क्योंकि मेरे पुरखाओं का निज भाग है, मैं तुझे इसको नहीं दे सकता। और आहाब जो है इससे बहुत दुखी हो गया, और वो जब अपनी पत्नी के पास आता है और जब वो वापस लौटता है महल में, तो उसने लिखा है कि वो वहां जाके लेट जाता है और कुछ खाना नहीं खाता। उसकी पत्नी इजेबेल उसके पास आती है, तू उदास क्यों है, भोजन नहीं किया तूने? तो वो कहता है मुझे वो बाहरी चाहिए। तो इसकी पत्नी क्या करती है, इसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। और ये पत्नी क्या करती है, ये स्ट्रेटजी पूरी बनाती है कि एक व्यक्ति को जो है इसको मारा जाए। हाँ, और वो झूठी साक्षी दिलवाती है कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की है। ये झूठी साक्षी के लिए वो लोगों को जो है वो उकसाती है कि इसको इस तरह से ट्रैप कर लेना। तब उन्होंने इजेबेल के पास एक कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया, और लोग जो है उसको मार देते हैं। अब आप देखिए आहाब के साथ उसके आसपास के लोग उसका कैसा जीवन प्रभावित कर रहे हैं। तब परमेश्वर क्रोधित हो जाता है और आहाब के पास एलिया को पहुंचाता है, और देखिए क्या बोलता है परमेश्वर एलिया के द्वारा। तब यहोवा का यह वचन 17 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा आहाब से मिलने को जा। वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वहां गया है, और उससे यह कहना, यहोवा यूं करता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तो उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने एक बात को आहाब के सामने रखवा दिया एलिया के द्वारा कि अब तेरे साथ ये होने वाला है। और देखिए आगे क्या बोल रहा है परमेश्वर। एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हां लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए, क्या स्वधीन, इजराइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। ये परमेश्वर का फैसला है कि मैं ऐसा करूंगा तेरे साथ। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अजिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इजराइल से पाप करवाया है। और इजेबेल के विषय में यहोवा का यह
और इज़राइल के विषय यहोवा यह कहता है, यज्रेल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्या सी घोषणाएं परमेश्वर ने करी, किसके कारण करी? एक वाइफ के कारण, एक पति के ऊपर और पूरे घराने के ऊपर क्या चीजें आई, क्योंकि वाइफ आहाब की थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। अब वचन कहता है, सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। किसी ने बोला, किसी ने किया, दंड दोनों पर आया, पूरे जनरेशंस पर आ गया। अब आप देखिए आगे वचन क्या कह रहा है। एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। अब जब आहाब ने ये सब सुन लिया तो आहाब जो था अब उसने अपने आप को दीन कर दिया। वस्त्र फाड़े, दबे पांव चलने लगा, टाट लपेट कर चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है आहाब मेरे सामने नम्र बन गया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आहाब के विषय में एलिया से बोल रहा है कि इसने अपने आप को दीन कर लिया है एलिया। और देखिए परमेश्वर अब क्या कह रहा है आहाब के विषय में, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। जो परमेश्वर ने कहा, उसने कहा कि इसके जीते जी इन चीजों को मैं इसके ऊपर नहीं डालूंगा। पर क्या होगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा। परमेश्वर ने उसको मौका दिया कि इसके जीते जी ये सब चीजें नहीं करूंगा। पर अब आप देखिए वाइफ ने जनरेशंस के ऊपर क्या डलवा दिया। अब आप देखिए कि इसके आसपास की कंपनी ने इसके ऊपर क्या डलवाया, इसके आसपास की सराउंडिंग ने क्या करवा दिया, इसके आसपास के लोगों ने इसको कैसी हालत में पहुंचा दिया। 3 वर्ष तक अरामी और इजराइल बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इजराइल के राजा के पास गया। यहोशापात इजराइल के राजा आहाब के पास जाता है और वो उससे कहता है कि चल, क्या बोलता है, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोद हमारा है? फिर क्या हम चुपचाप रहते और आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते उसे? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद से के रामोद से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इजराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, जैसे तेरी प्रजा है वैसी मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे मेरे भी घोड़े हैं। कि भैया चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजा जी, हम एक साथ मिलकर अटैक करेंगे, हम एक साथ करेंगे, जैसा मैं हूं वैसा तू है, मेरी प्रजा तेरी प्रजा एक जैसी है। हाँ, अब वचन क्या कह रहा है। अब आप जानते हैं यहोशापात जो है वो परमेश्वर से डरता था। उसने एलिया से कहा, फिर यहोशापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। वेरी इंपॉर्टेंट, कूदने से पहले यहोवा की इच्छा मालूम करनी चाहिए हमें किसी बात पर, कि हम कुछ जो करने वाले हैं हम क्या कर रहे हैं। क्या परमेश्वर की इच्छा है इस बात की? क्या हमने प्रार्थना करी उस विषय में? एका तो कर लिया, पर किस बात के लिए किया, किसकी एडवाइस ले ली, क्या सुन के आ गए? तब इजराइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा। 400 लोग थे आहाब के पास, पर उनमें से एक भी सच्चा नहीं था, एक भी। आप इमेजिन करिए, 400 की भीड़ है, एक सुर में गा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आहाब को वही सुनाओ जो उसके कान में उसको सुनने में अच्छा लगता है। मेरे लोगों, मेरे और आपके पास ऐसे लोग बिल्कुल नहीं होने चाहिए जो हमें खुश करने के लिए चीजों को बोल रहे हैं, जो सच को छुपाना चाहते हैं ताकि उनका फायदा होता रहे। किसी को प्रमोशन की पड़ी है, किसी को घर चाहिए होगा, किसी को जमीन चाहिए होगी, किसी को घोड़ा चाहिए होगा, हां, किसी को चांदी चाहिए होगा, किसी को सोना चाहिए होगा। अपने सेल्फिश मोटिव्स के साथ 400 लोग
और अहाब की भी मूर्खता देखिए कि उसको पता है कि ये लोग सिर्फ चापलूस हैं, मुझे गड्ढे में गिरवा देंगे, मरवा देंगे, फिकवा देंगे, तब भी उसने उन लोगों को नहीं हटाया। एक गलत काउंसिल के अंदर अहाब जीता रहा। उसको केवल वही सुनना पसंद था जो वो चाहता था। हां, हमें लगता है कि बस मीठी मीठी बातें पता चलती रहे, अच्छा अच्छा बोलते रहे लोग कि आपने गजब कर दिया, ये ऐसा है, मैं कोई फैसला सुना नहीं, बिल्कुल सही, जो आप कर रहे हो सही। अहाब ने बड़ी गलती करी अपने पास ऐसे लोगों को रखकर। अभी तो परमेश्वर का वचन आया था कि ये दीन हो गया है, इसने नम्र कर लिया अपने आप को, मैं इसकी विपत्तियां इसके ऊपर ने जीते जी नहीं लाऊंगा। पर अब ये मूर्खों की पूरी मंडली ने अहाब को देखिए कहां पहुंचाया। और आप देखिए उसको खुश करने के लिए कैसे कैसे काम करते थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने 22, पहला राजाओं 22 और 11, तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यो कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। गलत एडवाइस, गलत सराउंडिंग, गलत चीज के लिए एका किया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर, क्योंकि तू कीर्थात हो, और तू कीर्थात हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। 400 लोग एक ही गाना गाए जा रहे हैं। बहुत जरूरी है मैं और आप देखें मेरे और आपके पास कैसे लोग हैं। ट्रस्ट मी, ये हमारे गिरने का बड़ा कारण बनते हैं, जो करेक्ट नहीं करते चीजों को। आपके और मेरे सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, पर पीठ पीछे इनके सेल्फिश मोटिव्स जुड़े हुए हैं। आपके और मेरे सामने कितना अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, और पीछे गालियां दे रहे हैं, और किसी बात का डर नहीं उन्हें। ऐसे लोगों से बचने के लिए मुझे और आपको प्रार्थना करनी चाहिए। आगे देखिए अभी क्या हुआ। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक रास्ता फिर भी बचा के रखा अहाब के पास। उसके पास एक परमेश्वर का सच में एक दूत था, मिकाया नाम था उसका। जो दूत मिकाया को बुलाने को गया था, उसने उससे कहा, सुन भविष्यवक्ता एक। अब देखिए वो जो बुलाने गया वो मिकाया को क्या बोल रहा जानते हैं? उसको उनकी सारी प्लानिंग्स पता है, राजा को कुछ नहीं पता है, पर जो उसको बुलाने गया उसको पता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उसने कहा, सुन भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं। ये सब एक ही बात कह रहे हैं भाई, तुझे भी वही कहना पड़ेगा। तू अपनी अलग से राग मत गाना, एक ही बात बोलना, जो सब बोल रहा है तू भी वही बोल देना है। तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। कई बार लोगों को कड़वी, जब उनको सच्चाई बताई जाए तो कड़वी लगती है, गुस्सा आता है। ये क्या बोल रहा है मिकाया से कि तू शुभ वचन बोलना। वो सब एक जैसी ही बात कर रहे हैं। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा कहे वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास गया, अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने एक रास्ता बना के अभी भी रखा था मिकाया अहाब के लिए कि उसको सच्चाई पता चले। बट द थिंग इज दैट जब हम किसी जिद पर आ जाते हैं, जब हम हमारा अहंकार और हमारा घमंड है वो एक 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, तब वचन कहता है कि घमंड विनाश के आने से पहले घमंड आता है। यहां यही बात हुई। इसलिए घमंड ना करें मैं और आप कभी। परमेश्वर ने एक द्वार अभी भी खोल के रखा है, आगे मैं और आप पढ़ेंगे। पर क्या हुआ? झूठे लोगों की संगति ने अहाब को खत्म करवा दिया। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर, और तू कीर्थात हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। क्योंकि मिकाया जानता था कि अहाब को
ना सुनने की आदत नहीं है। उसकी जो काउंसिल है वो अपने मन चाहे फैसले लेती है। उसके जो लोग हैं आसपास वो मन चाहे काम करते हैं। वो लोगों को खुश करना चाहता है, लोग उसको खुश करना चाहते हैं, इसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं आएगा। फिर भी परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। क्या रास्ता था वो? मीका और क्या वचन बोलता है? राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सही सच ही कहे। अब देखिए, आहाब भी जानता था कि मीकाया जो कहेगा वो फर्क बात होगी, पर सच बात होगी। उसको पता था कि ये 400 लोग जो गुणगान गा रहे हैं ना, ये सोने चांदी के लिए गा रहे हैं। ये जो बोलेगा ना, ये जो बात करेगा, इसका कोई निष्कर्ष निकलेगा, इसकी कोई बात जो होगी वो पूरी होगी। ये टेढ़ी बात जरूर बोलता है पर सही बात बोलता है, और आने वाले समय में यही होता है। मीकाया ने कहा, मुझे समस्त इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया है, वह तो अनाथ हैं, अतएव वह अपने अपने कुशल क्षेम से लौट जाएं। उसने उसको बता दिया कि तेरी क्या दशा होगी, तेरे लोग क्या सोच रहे हैं। तुझे आदत बन गई है मीठा मीठा सुनने की, तेरे लोग तुझे मरवाने पर हैं। कोई तेरे पास ऐसा नहीं है जो सही वचन। इमेजिन करिए, 400 लोग एक बात बोल रहे हैं। परमेश्वर हम सबको ऐसी जगहों से बचाए, ऐसी संगति से बचाए। आपको और मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं और आप जहां बैठे हैं उसके आसपास किस तरह के लोग हैं। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। पर कब? जब मैं और आप उसके साथ एक मन है। लोगों के साथ एक मन होने के लिए मत चाहिए, खासकर वो जो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए हैं। उनके साथ एक मन हो के चलें। वचन खुद कहता है, एक मनसा रखो, एक चित्त रखो, मेरा यह आनंद पूरा करो। एक मन, एक चित्त, एक मनसा रखो। वो कहां? जहां परमेश्वर के लोग हैं, जहां सेवकाई को बढ़ाने की बात है, जहां आत्मा के काम है, जहां जो लोग आत्मा से भरे हैं। आपको मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। हम उनके फलों से उनको पहचान लेंगे। वो ऐसे नहीं होंगे जो मुंह से तो बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की और फिर सिगरेट भी धौंक रहे हैं। वो ऐसे नहीं होंगे कि शहर में उनके पान के टपरों के ऊपर उधार चल रहे हैं, गुटके और सिगरेट के और शराब के, उनके जो है शराब की जगहों पर उनका उधार लिखा हुआ है। ऐसे लोग नहीं होंगे। जो आत्मा से चल रहे होंगे, जो अपना पुराना जीवन पूरी तरह से त्याग चुके होंगे, जो खुदा के भय में चल रहे होंगे और इसी कारण उनको अब किसी का भय नहीं है। ऐसे लोग मुझे और आपको परमेश्वर देगा। मुझे और आपको ऐसा बनाएगा वो, जहां सबकी आवाज नहीं होगी पर एक आवाज होगी जो अलग होगी, बुलंद होगी, और उसको किसी का भय नहीं होगा। पूरी समस्त इज़राइल खड़ी है, तमाशा देख रही है, पर एक ही आवाज चिल्ला के गोलियत की तरफ भागती है। वो आवाज होना जरूरी है। वो आवाज, बुलंद आवाज का होना जरूरी है। मैं कई बार लोगों को देखता हूं, उन्होंने अपने पैसों के लिए परमेश्वर को कब से त्याग दिया है। किसी को लोगों का डर है, किसी को रिश्तेदार का डर है, किसी को अपने पैसों का डर है, किसी को फायदों का डर है, पर किसी को परमेश्वर के वचन का डर नहीं है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो अभी यहां और कभी वहां गिर जाते हैं, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है सच को सच कहने की। उनको लगता है हम बुराई क्यों मोल लें, और ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की नजरों में वो कितने बुरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अब आप देखिए आगे क्या हुआ आहाब के साथ। और ये देखिए परमेश्वर ने क्या दरवाजा बना के रखा था अभी भी आहाब को सच्चाई बताने के लिए। तब इज़राइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण ही की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा। हानि की भविष्यवाणी थी क्या ये?
जब आहाब को यह बताया गया कि तू मत जा, ये काम मत कर, तब क्या ये हानि की भविष्यवाणी थी या वो हानि की भविष्यवाणी थी जो 400 लोग कर रहे थे? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। अब आप देखिए वो दरवाजा क्या था। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अब यहोवा पूछ रहा है स्वर्ग में, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? अब लोग कहेंगे कि ये बात तो ये तो स्ट्रेटजी है, ये तो परमेश्वर खुद बोल रहा है कि आहाब को जो है बहकाने के लिए कौन जाएगा? पर परमेश्वर ने उसको ये करने से पहले बता दिया, सच्चाई उसके सामने रख दी। पर परमेश्वर सब कुछ जानता है कि वो अपने अहंकार को नीचे नहीं करेगा, वो अपने घमंड को नीचे नहीं करेगा, अपने ईगो को नीचे नहीं करेगा, वो सही रास्ता नहीं लेगा, क्योंकि उसके लिए वो बात छोटी होना हो जाएगी। हां, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। अब देखिए यहोवा ने पूछा कैसे, हां, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। मिकाया ने उसको सब कुछ सच बता दिया कि तेरे साथ क्या क्या चल रहा है, कि जिनके ऊपर तू भरोसा कर रहा है ना, इनके अंदर दुष्ट आत्माएं आई हैं। वो दुष्ट आत्मा आकर इनको एक एक करके झूठ में पकड़ रही हैं और एक एक करके मुंह से इनके निकलवा रही हैं। ये रास्ता था उसके बचने का, अभी भी चेत जाने का कि आहाब ये सच नहीं है, तू बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। तूने अपनी सराउंडिंग्स, अब पहले तेरी बीवी ने तुझे मरवाया, अब तेरे ये आसपास के लोग तुझे मरवाने पर हैं। देखिए आप संगति का असर। हमें लगता हमारे बच्चे बाहर मोहल्ले के घूम रहे हैं, कॉलोनीज में हैं, अपने दोस्तों के यहां जा रहे हैं, हमारे परिवार के बच्चे कहां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये आजादी के दिन है। ये आजादी कितनी बड़ी बंधुआई में ले जाएगी लोगों को आज समझ नहीं आता है, और जब तक समझ में आता है तो चीजें हाथ से निकल जाती हैं कई बार। उसने कहा, मैं जाकर उन सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। उसने उसको सच बता दिया कि अब चेत जा आहाब, तेरे आसपास के लोग तुझे मरवा रहे हैं, अब चेत जा, दीन हो जा, नम्र हो जा, परमेश्वर की सुनना शुरू कर दे। ऐसे लोगों पर भरोसा मत रख। और क्या हुआ? आहाब ने, जानते हैं, मिकाया को ही उल्टी पनिशमेंट देने का तय कर लिया। तब इजराइल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जाओ और उनसे कहे, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। आहाब का गिरना उसके पत्नी के कारण और उसके लोगों के कारण हुआ। उसके निर्णय तो निश्चित रूप से थे, पर वो निर्णय प्रभावित उसकी पत्नी करती थी, गलत रास्ते पर ले जाकर। कंपनी, इट इज ऑल अबाउट कंपनी, फेलोशिप। क्या मैं और आप ऐसी संगति में तो नहीं है आज? आपके और मेरे दोस्त कैसे हैं, मुझे और आपको चेक करना पड़ेगा। आप जानते हैं वचन, नीति वचन क्या कहता है? नीति वचन 18,
नीति वचन 18 और 24, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है, मित्र होते हैं नहीं लिखा है, ऐसा मित्र होता है। एक दाऊद का भी एक मित्र था, योनातन, प्राण से अधिक प्रेम करता था उससे, बहुत नहीं थे, एक। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। आज जो मसीही जवान और भाई बहन यहां वहां संसार में फंसे हैं, इनकी मित्रता सबसे ज्यादा खतरनाक है। इनको लगता है हम शहर के 4 लोगों को जान लेंगे, हमारी बड़ी पहुंच हो जाएगी। किसी दिन यही 4 लोग कहीं फंसते हैं, ये भी फंसते हैं, और अब सब कुछ, कैरियर खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई। 4 लोग व्यभिचार से भरी हुई बातें करते हैं, जो साथ मिल रहा है उसको व्यभिचारी बना देते हैं। वो नशा कर रहे हैं, ये मसीही बच्चे जा रहे हैं और वहां बैठते हैं उनके साथ और नशा शुरू कर देते हैं, अपने लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल करते हैं। मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है। ये मित्र बढ़ाना क्यों है? और उन्होंने कहा, उस कौन है? मेरा मित्र है, मैं तो जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। परमेश्वर को जाना है क्या मैंने और आपने? हमें लगता है हमें पूरा शहर जाने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन परमेश्वर का हाथ खिलाफ में उठेगा तो अहाब के 400 लोग उसको नहीं बचा पाए, पूरी सेना उसको नहीं बचा पाई। तो मैं और आप क्या ये 10-20 लोगों को लेकर हम सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ खड़े हो जाएंगे? यदि परमेश्वर का हाथ बना है तो पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए तो आपके सर का, मेरे सर का बाल नहीं वो हिला सकते। कौन परमेश्वर? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पर क्या मैं और आप परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं? परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमसे भाई से ज्यादा तुम्हारी मदद करेगा। अगर वो मित्र, कौन सा मित्र होगा? जो परमेश्वर के भय में चल रहा है। हाँ, नीति वचन, हमें लगता है कि अच्छा तो क्या मतलब एक मित्र से ज्यादा नहीं हो? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अब मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। तो वो बैठे थे, 11 बैठे हुए थे वहां पर। वो उनसे कह रहा है कि अब मैं तुम्हें दास नहीं पर अपना मित्र कहता हूं। पर कौन? जो परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। नीति वचन 13 क्या बोलता है? बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी, मूर्ख का साथी नहीं, मूर्खों, 4, 5, 10, 12 खड़े हैं एक साथ, ग्रुप में खड़े हैं, मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर। और कौन है बुद्धिमान? यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। जो यहोवा के भय से भरे हुए हैं उनकी संगति कर, उनकी संगति कर। आप जानते हैं, अहाब आगे बढ़ता है, मर जाता है, और चीजें बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे मिकाया ने बोली थी। एक घटना और है जहां पर एक अच्छी संगति में एक व्यक्ति है। अब आप देखिए, कंपेयर करिएगा। एक व्यक्ति एक राजा अपने महल में है पर गलत संगति में है और मर गया। एक व्यक्ति की जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, तबाही मची पड़ी है, पर सही संगति में है और बच गया। कौन है वो? दूसरा राजाओं 5। मैं और आप सब नामान कोढ़ी के विषय में जानते हैं, सब जानते हैं हम लोग कि नामान कोढ़ी जो था वो सेनापति था, बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। दूसरा राजाओं 5 में मैं आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास बाइबल से। इसके एक साथ एक समस्या थी, इसको कोढ़ था। इसके घर में जो छोटी बच्ची काम करती थी वो इससे एक बात बोलती है। उसने अपने स्वामी से कहा
यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। पहली संगति देखिए आप, इसके पास कितने सही लोग थे। इसके पास जो इसकी छोटी लड़की जो दासी है, हां, जो सेवा करती है, वो उसको एक सही चीज के लिए गाइड करती है कि तू अगर वहां शोमरोन में होता ना तो तू वहां बिल्कुल ठीक हो जाता। अब आप देखिए इसकी जिंदगी में कैसे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ये बात लड़की के मुंह से निकलती है, अच्छा ऐसा है। तो नामान क्या कहता है? तब तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा तू जा। इसके पास राजा भी अच्छा है, उसको रोका नहीं कि अभी बहुत काम है यार, फलाना काम है, तू अपना यहां पे वेकेशन की बात कर रहा है, क्या हो गया? हाँ नहीं, वो ऐसा बोलती है, मैं वहां जाऊंगा तो बिल्कुल अच्छा हो जाऊंगा। अरे छठे यार, तू ये फालतू बात मत कर, अब ये कोढ़ से भी कोई ठीक होता है क्या? तू अपना काम कर। नहीं, एक सही बात को उसने एक इजरायली लड़की से, छोटी लड़की उसको काउंसिल कर रही है। कोई विद्वान काउंसिल नहीं कर रहा है, एक छोटी सी बच्ची उसको सही दिशा दिखा रही है। और जब वो आगे बढ़ता है और जब वो राजा के पास जाता है, जब सही शुरुआत हो तो परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करेगा। अब वो बाहर आगे बढ़ रहा है और अब उस लड़की के पास, उस अपने राजा के प्रभु के पास जाता है, कहता हाँ ठीक है जा। अब उसको परमिशन तो लेनी थी ना घर में, पत्नी ने कहा जा। इज़बेल अहाब को मरवाने की हालत में पहुंचा देती है और इसकी पत्नी इसको छुटकारे दिलाने के लिए आगे उसको भेज रही है। ये किसकी बातें मान रहा है? एक लड़की की, अपने प्रभु की, फिर अपनी पत्नी की। अहाब किसकी बात मान रहा था? अपनी पत्नी की, अपने लोगों की। आगे क्या होता है? और आप देखिए कि वो कहां जाता है। वो परमेश्वर के नबी से मिलने जाता है। और केवल ये नहीं, उसके लिए वो गिफ्ट्स लेके जाता है, एक पत्र लेके जाता है। और वो एलिशा के पास जाता है और उसके पास जाकर उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं कि वो बाहर निकलेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। आप जानते हैं क्या होता है? 8 दूसरा राजाओं 5 और उसका 8, यह सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलिशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। अब एलिशा खुद उसको बुला रहा है कि तू अपने आप को दुखी क्यों कर रहा है? तू अपने क्यों कपड़े वपड़े फाड़ रहा है? भाई तू यहां भेज, मैं उसको ठीक करूंगा। वहां वो जान लेगा कि यहां भविष्यवक्ता है। मेरी संगति में भेज, मेरे पास भेज, एक करेक्ट व्यक्ति के पास तू उसको भेज। तब एलिशा ने एक दूत से, और क्या हुआ? तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन के में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब देखिए इसके बाद जो है ना, नामान का क्रोध भड़क उठता है। उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं इतना बड़ा सेनापति, इतनी दूर से आया हूं, इतने गिफ्ट्स लेके आया हूं, बीमार हूं, तू मुझसे मिलने तक नहीं आया। बट एलिशा आत्मा से भरा हुआ सही गाइड कर रहा है। उसने कहा ऐसे ऐसे बोल उसके जाके, और उसका जो दास है वो जाकर उसको बोलता है कि तू इस काम को कर, तू यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी मार। वो क्रोधित हो जाता है। अब देखिए कि क्या होता है आगे। ये जगह जो है ना, ये जगह जब आ जाती है इस घटना में, ये बहुत खूबसूरत घटना है। मैं और आप हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसे लोगों से बचाना जो हमें गलत गाइडेंस दें, और ऐसे लोगों को हमारे जीवन में रखना। वो बहुत नहीं होंगे मेरे लोग जो आपको सही गाइड करेंगे, बहुत नहीं होंगे ऐसे लोग, 1-2 मुश्किल से। वो जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग जो आपको सही गाइडेंस देंगे, उनसे आपका वो आपको फायदे के लिए गाइड नहीं करेंगे।
वो आपकी स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट के लिए, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको गाइड करेंगे। वो जो आपको आगे बढ़ता देखना चाहते होंगे वो उस तरह से गाइड करेंगे, और ये बहुत नहीं होंगे। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि वैवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क के अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला। अब आप देखिए, ये वो घटना है। नामान के पास सच में बहुत अच्छे लोग थे जो उसके छुटकारे का कारण बन गया। तब उसके सेवक उसके पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता। उसके सेवक, हाँ, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। आप लोगों से बात कर रहा है, अपनी काउंसिल से बात कर रहा है, और उसके सेवक जो हैं एक बाहर से, एक अलग जगह से, एक अलग कल्चर से, पर सही गाइड करने वाले, वो उससे कह रहे हैं कि आप, कि वो नामान से कह रहे हैं, नामान के पास जो ये सेवक हैं ये बाहर से हैं, पर नामान को ये सही गाइड कर रहे हैं। इनका अब कोई मोटिव नहीं है, ये अपने स्वामी को अच्छा होता देखना चाहते हैं। ये उसका दर्द जानते हैं, ये उसकी तकलीफ जानते हैं। इनके लिए उसका दर्द तमाशा नहीं है। पर अब अपने स्वामी से क्या कह रहे हैं? हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह ये कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। राइट काउंसलिंग, राइट आउटकम। रॉन्ग काउंसलिंग, रॉन्ग आउटकम। अहाब को तो उसके प्राण को भी खत्म कर दिया उस काउंसिल ने, उस गलत काउंसलर्स ने। अहाब सब कुछ जान चुका था, तब भी वो लोगों की सुनता रहा। नामान अभी कुछ नहीं जानता, उसको नहीं पता मैं लौटूं, रुक जाऊं, वापस जाके बात करूं। पर लोग जो थे उसके साथ, वो उसको बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। आपके और मेरी लाइफ में ऐसे लोग बहुत कम होंगे, मेरे लोगों, जो आपको और मुझको बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत नजदीकता से देखा है, बहुत नजदीकता से। वो मन से तो आशीर्वाद देते हैं, वो मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। वचन कहता है इस बात को, मैं नहीं कह रहा। वचन इस बात को कह रहा है कि वो मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं, पर मन में कोसते हैं। प्रार्थना करना होगा मुझे और आपको, मेरे अपने लिए, हमको एक दूसरे के लिए, हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कि हम सही संगति के हिस्सेदार हो सके। इमेजिन करिए कि नामान के पास ये लोग नहीं होते, और अगर ऐसे लोग होते जैसे आहाब के पास थे, नामान जिंदगी भर कोड़ी रहता और शायद बहुत जल्दी अपने जीवन को खो देता, क्योंकि कोड़ फैलता था। आप और
मैं इस बात को वचन से देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संगति अपने चेलों के साथ करते थे। वो बीमारों को चंगा करते थे, पापियों के साथ रहते थे, पर संगति चेलों के साथ रखते थे। फरीसी एक मन गलत काम के लिए, गलत चीजों को प्रमोट करने के लिए खड़े होते थे, पर उनका कोई काम चल नहीं सका, क्योंकि अंत में इस बात को याद रखिएगा कि यह मैटर करेगा। अंत में यह मैटर करेगा कि मैं और आप किसके साथ खड़े थे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि अंत के समय में जब मैं आऊंगा तो बकरियों को अलग और भेड़ों को अलग कर दूंगा। ये जो मेरे साथ थे, इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ था तो वो मेरा वचन था, मेरा प्रेम था। ये संसार के होना नहीं चाहते थे, ये संसार में रहते हुए मेरे लिए जीना चाहते थे। मैं और आप यदि आज भी हम किसी ऐसी संगति में हैं जो मेरे और आपकी आत्मिकता को खत्म कर सकती है, तो हमें वहां से हट जाना चाहिए। अपने उद्धार को कभी दांव पर मत लगाइएगा, ये बहुत महंगा पड़ेगा। मैं और आप प्रार्थना करें, उपवास में रहें, प्रार्थना करें कि ऐसे लोग जीवन से हमारे जाएं जो अनफ्रूटफुल हैं, जो आपके पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जो आपके फैमिली पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पीछे से खड़े होकर शैतान वो देख रहा है कि आप और मैं बड़े कामों के लिए परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए हैं, और वो हमारे पीस को खत्म करना चाहता है। वो हमें ऐसी संगति में ले जाना चाहता है जो सही नहीं। पर मैं और आप जब परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, आप जानते हैं भजन संहिता 1, इसकी शुरुआत भजन संहिता 1 की कैसे होती है? क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। भजन संहिता की शुरुआत इस तरह से हुई है। कितना मायने रखता है मेरे और आपके लिए कि हम ये चेक करते रहें कि हम कैसी संगति में, हमारा परिवार कैसी संगति में है, हमारे परिवार के बच्चे कैसी संगति में है। तो मेरे लोगों, मैं और आप इस बात को निश्चित जाने, आहाब को लेके अगर किसी चीज ने खत्म किया आहाब की जिंदगी में, तो उसके आसपास के लोगों ने। नामान को अगर किसी ने बचाया तो उसके आसपास के लोगों ने। अब मैं और आप तय करें कि मुझे और आपको कहां रहना है, कैसी संगति में रहना है। किसी को खुश करने मत जाइए, आप सबको खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को खुश करने जाइए। वचन कहता है जो परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर के साथ हैं और उसके वचन में बने हुए हैं, उसकी संगति में हैं, तो वो हमारे विरोधियों को भी हमारा मित्र बना देता है। इट इज ऑल अबाउट वेयर वी आर स्टैंडिंग। क्या हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं? क्या परमेश्वर ही हमारे लिए सब कुछ है, या कभी हम परमेश्वर के और कभी हम दुनिया के साथ खड़े होते हैं? हम उनमें कभी ना हों। परमेश्वर ने जब मुझे और आपको चुन लिया है, इस बात से निराश ना हो कि बहुत से लोग मेरे और आपके आसपास नहीं है। इस बात को धन्यवाद दें, इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरे और आपके अंदर है। अब आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी मदद करें प्रभु, अपनी जिंदगी के हर निर्णय में हम आपके वचन को पढ़कर, आपके साथ बैठकर, आपकी सहमति लेकर प्रभु हमारे हर एक निर्णय ले सकें। यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है तो हमें उसके लिए हमें माफ करें प्रभु। हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मुझे माफ करें प्रभु। पर हमारा वो स्थान प्रभु जो तेरी छाती है, जो तेरी बाहें हैं, वो हमेशा बना रहे।
दाऊद कहता है कि मुझसे अपना पवित्र आत्मा अलग मत कर। हमारे जीवनों से उन बातों को अलग कर दे प्रभु जो तेरे विरोध में है, और उन बातों को जिसे तू देखना चाहता है और खुश होता है हमारी जिंदगियों में छोड़ दे। हम बुद्धिमानों की संगति करें, वो जो तेरे भय में चलने वाले लोग हैं। लोग हमारे लिए, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हमारे विरोधियों को तू शांत कर, उनके मनों से तू बात कर। सब बातें मिलकर तुझे महिमा दे, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से भर प्रभु। जो योजनाएं तूने बनाई है उन्हें पूरा कर। हम जानते हैं प्रभु तेरा प्यार जो है वो ज्ञान से परे है, और उस प्रेम से तू हमसे प्रेम करता है। और हम तुझसे कहना चाहते हैं कि हम भी तुझसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मेरे लोगों, परमेश्वर को धन्यवाद हो इस सब परमेश्वर ने जो आज हमें अपने वचन से सिखाया है, सारी बातों के लिए। हम अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है, किसी व्यक्ति के सामने नहीं। हमारा न्याय परमेश्वर करेगा, कोई व्यक्ति नहीं। हमें जवाब परमेश्वर को देना है, किसी व्यक्ति को नहीं। परमेश्वर के भय में चलें, उसके वचन को पूरा करें, पवित्रता में बने रहें, और परमेश्वर के आत्मा से हम भरते जाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।